69 में 49 क्वेश्चंस था करंट से, इस बार भी 50 से 55 क्वेश्चंस रहेंगे। इसीलिए जो आप इसको नजरअंदाज अगर किए तो आप धोखा खा सकते हैं। समझ गए? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देगा। चलिए तो हम करंट अफेयर्स के कुछ पार्ट को जरूर दिखाएंगे, और करंट अफेयर्स जो अपडेट पार्ट है, जो अपडेट आज तक का जो अपडेट है उस पर जो बात करेंगे। और इसके लिए एक चीज और है, हमने जो 1000 क्वेश्चंस का सीरीज है दोस्तों जो रखा है, जो आपको 15-16 तारीख से जो स्टार्ट हो रहा है। 1000 क्वेश्चन स्पेशल क्वेश्चंस है, आप है जो उसमें भाग ले सकते हैं। सभी यूपीएससी के क्वेश्चंस को उसमें डाला गया है, और जितने भी स्टेट पीसीएस के क्वेश्चंस को जो कंबाइंड किया गया है उसमें, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो सेशन आपके लिए। समझ गए? तो देखिए, ये है जो दोस्तों हमारा जो करंट अफेयर्स हैंड रिटेन और प्लस पेपर बेस्ड जो हमने जो आपको बताया था, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज तक का अपडेट है, ये है जो आज तक का है जो अपडेट है जो दोस्तों है जो देखिए, बिहार के मखाना उत्पाद को है जो वैश्विक पासपोर्ट मिला है। मखाना को 2022 में जीआई टैग मिला था। जीआई टैग है दोस्तों 1999 से है जो जीआई टैग है जो दिया जाता है 1999 से, समझ गया ना। 10 वर्षों का है जो दोस्तों इसको एक अधिकार प्राप्त होता है, फिर है जो दोबारा अप्लाई करेंगे तो और जो बढ़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हर चीज एक एक चीज को है जो आपके सामने जो रखने का प्रयास है जो किया गया है। दिल्ली में कृत्रिम वर्षा कराने के लिए क्लाउड सीडिंग तकनीक का है जो उपयोग किया जा रहा है। तो एक एक चीज है जो तेलंगाना के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का है जो गठन है जो किया गया है। एक एक पॉइंट कहीं से है जो छूटने का है जो नाम नहीं लिया जाएगा, हर चीज को है जो आपके सामने है जो रखने का है जो प्रयास किया जाएगा। तो आप है जो इसको देख सकते हैं, ये हैंड रिटन है। और है दोस्तों आपको पेपर बेस्ड भी करंट अफेयर्स भी है जो दिखाएंगे, जो आज तक का जो अपडेट है करंट अफेयर्स। देखिए, ये है जो मतदाता हेल्पलाइन, कभी कभी है जो मतदाता हेल्पलाइन नंबर पूछ दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। ये सब क्वेश्चंस, छोटा क्वेश्चंस को है जो आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं बीपीएससी के अंदर में, छोटा क्वेश्चंस को है जो आप इग्नोर है जो नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा आप। समझ गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देख लीजिए। देखिए दोस्तों, गंगा जल आपूर्ति योजना जो मुख्यमंत्री जी का एक बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसमें 135 लीटर शुद्ध पेयजल प्रतिदिन दिए जाने की बात की गई थी, इस पे है जो आज के पेपर में जल संसाधन विभाग के द्वारा है जो दिया गया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो एक एक चीज को है जो आपके सामने है जो रखने का है जो प्रयास है जो हम कर रहे हैं। समझ गए? चलिए, जून 2025 तक भारत की ओर से कच्चे तेल का आयात सबसे ज्यादा किसके द्वारा हुआ है? तो रूस के द्वारा हुआ है। किसके द्वारा? रूस के द्वारा हुआ। ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 43.2%। अगर आपको पीडीएफ लेना है तो 9673258206 पे है जो दोस्तों है जो आप है जो कंसल्ट कर सकते हैं। ये है जो आपका 380 पेज का 7.5 महीने का है जो करंट है जो दोस्तों है जो इसमें है जो ऐड किया गया है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आपके लिए समझिए कि गेम चेंजर साबित हो सकता है। ब्रिक्स के बैठक में भी है जो प्रधानमंत्री गए हुए कि नहीं, उनका है जो अभी आपको घाना गए हुए थे, तो निश्चित रूप से है जो दोस्तों त्रिनाड एंड टोबैगो गए हुए थे, तो उनको है जो वहां पर 25वां ऑनरेबल अवार्ड मिला है। तो छोटा छोटा चीज है, वहां के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कौन है, कहां से उनका रिलेशन है, सबको है जो आपको ध्यान में रख के जो पढ़ाई करना पड़ेगा। समझ गए? देखिए, त्रिनाड एवं टोबैगो कहा है 180 साल बीत गए मनमो न भूलल हो। देखिए, ये क्वेश्चन है जो आपको हो सकता है कि आपके 71 में मेंस में निबंध में क्वेश्चन पूछ सकता है। 180 साल बीतल हो मनमो न भूलल हो, तो कहां से क्वेश्चन निकाला जाता है उसको है जो समझने का प्रयास कीजिएगा, कहां से क्वेश्चन से जो निकाला जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सिर्फ है जो आपको दिखा रहा है, ये तो अभी टेलर है मेरे भाई, ये तो अभी टेलर है। समझ गए? देखिए, आस्था पुनिया बनी है नौसेना की पहली। देखिए, उम्मीद पोर्टल जो बफ बोट से रिलेटेड है, क्वेश्चन यहां से पूछे जा रहे हैं। वन बिग ब्यूटीफुल विधेयक क्या है? समझ गया ना? तो ये इंपॉर्टेंट है। एलन मस्क ने अपनी अमेरिकी पार्टी का है जो किया गठन। तो एक एक चीज को, रूस ने अफगानिस्तान को तालिबान शासक का औपचारिक तौर पर मान्यता दी, तो इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को त्रिनाद एवं टोबैगो के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किया गया सम्मानित। तो पूरा चीज है 380 पेज का है, टोटल कितना है? 380 पेज का है। तो आप इसको ले सकते हैं, ये नंबर दिया गया है 9673258206 पे आप कंसल्ट करके आप है जो ले सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। अब है जो दोस्तों हम आज के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर चलते हैं, जो हमारा 9वां पार्ट है वहां से है जो हम लोग चलते हैं। और ये है जो आपका मैजिकल बिहार स्पेशल जो हम चला रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है।
जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए, तो दोस्तों ये बिहार स्पेशल का है जो हम लोग स्टार्ट किए हैं, और हम लोग धीरे धीरे इसको है जो खत्म और अंतिम पड़ाव पर है जो पहुंच जाएंगे हम 3-4 दिन में। ये है जो आपका पूरा बिहार स्पेशल एक एक पॉइंट को है जो दोस्तों है जो रखा गया है। आप इसको पढ़कर एमसीक्यू मारते हैं तो आपका एक भी एमसीक्यू है जो नहीं छूटेगा, एक भी एमसीक्यू है जो आपका नहीं छूटेगा। चलिए हम लोग है जो अब आज के जो पॉइंट है उस पर जो चलते हैं। हाँ, हम लोग कहां पर थे, हम लोग कहां पर थे याद है? हम लोग यहां पर थे, थोड़ा सा जो रह गया था क्या, यहां पर है जो हम लोग रह गया था कि मेरा है जो उस दिन लाइन कट गया था जिसके कारण है जो हम पूरा नहीं कर पाए थे। तो चलिए यहां से दोस्तों है जो हम लोग है जो चालू करते हैं। क्या था कि 1680 में बिहार के सूबेदार शाइस्ता खान ने कंपनी पर 3.5% का टैक्स लगा दिया था। किस पे? जॉब चौरनौक ने दोस्तों जब पटना फैक्ट्री का प्रधान बनाया गया 1680 से 81 में, तो उस समय दोस्तों बिहार का सूबेदार कौन था? शाइस्ता खान था। कौन था? शाइस्ता खान था। मेरे भाई ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी के द्वारा, एकदम अंदर से निकाल के क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखिएगा। और शाइस्ता खान है दोस्तों है जो उस कंपनी पर 3.5% का टैक्स लगा दिया था, जिसके उपरांत चौरनौक ने जो दोस्तों 1686 में हुगली को लूट लिया था। क्या किया था? 1686 में चौरनौक ने है जो दोस्तों हुगली को है जो लूट लिया था। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोनू पांडे जी मॉडर्न हिस्ट्री भी करवाइएगा सर, जरूर जरूर जरूर, सब होगा सब होगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, सब करवा देंगे। मॉडर्न हिस्ट्री ये चल रहा है ना अभी। और उसके बाद दोस्तों शाइस्ता खान ने कहा कि भैया तू जब हुगली को लूट लिया है तो भैया बंगाल और बिहार के जितना संपत्ति है ना सब है जो हम लूट लेंगे, समझ गया, सबको है जो जब्त कर देंगे। तो शाइस्ता खान ने दोस्तों आदेश दिया था कि जितने भी बिहार और बंगाल में संपत्ति है सबको है जो जब्त किया जाए। उसके बाद दोस्तों कैसे है जो अंग्रेज बहुत तेज होता है ना, कैसे है जो अपने व्यापार बढ़ाने के लिए कैसे है जो तालमेल करता है, जो आगे देखते हैं। फिर है दोस्तों फर्रुखसियर, जिसका है जो हमेशा है जो नाम सुनते हैं, और बीपीएससी में फर्रुखसियर से है जो पेटेंट है, एक क्वेश्चन जरूर रहेगा फर्रुखसियर से, कहीं भी रहे एक क्वेश्चन है जो जरूर है जो पूछेगा। तो फर्रुखसियर ने क्या किया दोस्तों? 1713 में पटना फैक्ट्री को है जो बंद करने का आदेश दे दिया। क्या किया? फर्रुखसियर ने 1713 में पटना फैक्ट्री को जो बंद करने का आदेश दे दिया, लेकिन 1717 में है जो कहा कि ना फिर है जो व्यापार करने की अनुमति है जो तुम ले लो। तो दोस्तों जो दोबारा क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी कि कब है जो दोबारा है जो उसे जो फैक्ट्री खोलने का आदेश दिया था, तो 1717 में दोस्तों पुनः है जो फैक्ट्री है जो खोलने की अनुमति दे दी थी, और 1718 में अंग्रेज ने पुनः अपनी फैक्ट्री शुरू की। तो ध्यान रखिएगा, ये है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा आप, ठीक ना। चलिए अब है दोस्तों यहां पर अब नोट में आ जाइए, अलवर्दी खां से रिलेटेड, अलवर्दी खां से रिलेटेड है कि 1750 में क्या किया? अलवर्दी खां ने पुनः है जो दोस्तों है जो अंग्रेजों की फैक्ट्री को क्या किया था? बंद करवा दिया था। लेकिन हॉलवेल के प्रयास से दोस्तों 1755 में है जो दोबारा है जो शुरू किया। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ये ऐसे नहीं लिखा हुआ है, ये दोनों पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फर्रुखसियर के समय और दूसरा अलवर्दी खां के समय। ये है जो आपको जब क्वेश्चंस पूछता है तो वहां पर आप कंफ्यूज कर जाते हैं, तो डेट जरूर याद रखिएगा, एक 1713 के समय का है और दूसरा है दोस्तों 1750। ये है जो आप दिमाग में इस बात को है जो जरूर है जो रखिएगा। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए बताइएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप हमारे साथ दोस्तों जो 1000 क्वेश्चंस के सीरीज में जुड़ सकते हैं। 251 रुपया इसका फी रखा गया है, मात्र 251 रुपया। आप है जो 1000 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर है जो दिया गया है 9673258206। इस पे जो दोस्तों जो बैच है जो बन रहा है, इस बैच में आप जुड़ सकते हैं। चलिए अब आते हैं आगे हम लोग, बिहार में अंग्रेजों का प्रभुत्व, वहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिहार में अंग्रेजों का प्रभुत्व, यह है जो इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस भी बनते हैं, यहां से क्वेश्चंस भी बनते हैं। चलिए तो दोस्तों बिहार में अंग्रेजों का प्रभुत्व कैसे बढ़ता है, तो प्लासी का युद्ध जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद होता है कभी कभी कि ये जो प्लासी का युद्ध जो दोस्तों 23 जून 1757, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से जो दोस्तों क्वेश्चन जरूर बनते हैं। किसके बीच में? क्लाइव, क्या था? क्लाइव है दोस्तों जो, उसके बाद है जो मीर जाफर को जो क्या करता है? बंगाल का नवाब बना रहा है। किसके बाद?
प्लासी के युद्ध के बाद, प्लासी के युद्ध के बाद क्लाइव है दोस्तों मीर जाफर को है जो बंगाल का नवाब बनाता है, और उसके पुत्र को है जो मीरन को है जो बिहार का उप नवाब है जो बनाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोस्तों प्लासी के युद्ध के बाद क्लाइव जो है मीर जाफर को है जो दोस्तों बंगाल का नवाब बनाता है, और उसके पुत्र मीरन को है जो बिहार का उप नवाब बनाता है, जो सिर्फ नाम मात्र का रहता है। ध्यान रखिएगा, वो जो रहता है क्या, सिर्फ नाम मात्र का है जो रहता है, और वास्तविक सत्ता जो है राजा राम नारायण के हाथों में। क्वेश्चंस पूछा हुआ है कि नहीं पूछा हुआ है बताइएगा, क्वेश्चंस पूछा हुआ है कि नहीं, एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, जो भी देख रहे हैं एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए एक बार और रिपीट कर देते हैं कि प्लासी के युद्ध 23 जून 1797 के बाद क्लाइव ने दोस्तों बंगाल का नवाब किसको, मीर जाफर को बनाता है, और उसके पुत्र मीरन को बिहार का उप नवाब है जो दोस्तों बनाता है, जो सिर्फ नाम मात्र का रहता है, स्टैचू टाइप का रहता है, लेकिन वास्तविक सत्ता जो है दोस्तों राजा राम नारायण के हाथों में रहता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट है जो हमेशा पूछता है, ये पॉइंट है जो हमेशा पूछता है, इसीलिए जो इसको इग्नोर मत कीजिएगा, इसको इग्नोर है जो मत कीजिएगा। चलिए यहां से खत्म। जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वही क्वेश्चंस को है जो दोस्तों आपके सामने रखने का प्रयास किया गया है। पूरी चीज जो फालतू का चीज है उसको नहीं, सिर्फ है जो पॉइंट जो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वही है जो बता रहे हैं। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल शहजादा, अब है जो दूसरे तरफ जो मुगल शहजादा, इधर तो है जो आपका कौन था, कंपनी था और अंग्रेज था, दूसरा तरफ मुगल शहजादा जो था अली गौहर, जिसका नाम था दोस्तों शाह आलम द्वितीय, वो है जो सत्ता पुनः स्थापित करने के प्रयास को लेकर दिल्ली के लिए है जो दोस्तों अंग्रेजों से सहयोग प्राप्त करता है। पूछता है किस मुगल शासक ने है जो दोस्तों दिल्ली की गद्दी को प्राप्त करने के लिए जो अंग्रेजों से सहायता प्राप्त किया था, तो जिसका नाम था दोस्तों अली गौहर या शाह आलम द्वितीय। ध्यान रखिएगा, उसका क्या नाम था, शाह आलम द्वितीय। ध्यान रखिएगा एकदम, जो भी देख रहे हैं इसको पॉइंट को, सब पॉइंट निकाला हुआ है, 5-6 बुक को है जो दोस्तों कंबाइंड करके जो बनाया गया है, और आपका बिहार स्पेशल चुटकी में होगा, और बिहार स्पेशल से क्वेश्चन इस बार है जो पूछे जाएंगे, वो है जो छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं रहेगा, इस सब इंटरनली है जो दोस्तों है जो आपको क्वेश्चंस निकाल के जो देगा, तो इसलिए आप है जिसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहां तक आ गए, हम लोग आगे ना यहां तक। अब आगे आ जाइए 1760 मीर कासिम को है जो दोस्तों है जो क्या करता है, फिर है जो नवाब बनाया जाता है। किसको, 1760 में जो बंगाल का नवाब मीर कासिम को है जो बनाया जाता है, लेकिन अंग्रेज के हस्तक्षेप से मुक्त होने के लिए वो है जो दोस्तों नहीं चाहता था कि हमारे समय जो अंग्रेज है जो क्या करे, हस्तक्षेप करे, तो क्या क्या राजधानी है जो परिवर्तन मुर्शिदाबाद से कहां कर लेता है, मुंगेर कर लेता है। कहा कि भैया हम तुमको हस्तक्षेप नहीं चाहते, इसीलिए अपना राजधानी है जो मुर्शिदाबाद से मुंगेर है जो अपनी राजधानी है जो बना लेता है। ये बात है जो अंग्रेज को नागवार गुजरती है, और अंग्रेज ने और कंपनी ने नवाब पद से जो इसको क्या करता है, हटा देता है, उसको हटा देता है, और हटा देता है तो वहां से है जो दोस्तों पटना पहुंचता है। कहां पर, पटना में, और पटना में है जो क्या करता है, गदर मचा देता है। पटना में अंग्रेज अधिकारी जो होता है उसकी है जो हत्या कर देती है। ध्यान रखिएगा, जब पटना में आता है तो उसकी अंग्रेज अधिकारी को है जो दोस्तों हत्या कर देता है, तो वहां से फिर है जो कहां भागता है, अवध के नवाब सुजाउद्दौला से मिलने लखनऊ पहुंचता है, जहां पर है दोस्तों शाह आलम द्वितीय भी वहां पर रहता है, और उससे मुलाकात होती है। तो कौन कौन मिल गया, मीर कासिम मिल गया, अवध के नवाब सुजाउद्दौला मिल गया, और है जो शाह आलम द्वितीय मिल गया, और तीनों मिलकर प्लान बनाता है कि अब है जो दोस्तों है जो एक नई लड़ाई होगा। वही लड़ाई का नाम होता है बक्सर का युद्ध। क्या होता है, वही लड़ाई होता है दोस्तों बक्सर का युद्ध, और है जो अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो और इधर से संयुक्त सेना, ये तीनों मिलकर लड़ती है। लेकिन दोस्तों है जो हेक्टर मुनरो या ब्रिटिश या कंपनी जीत जाता है, और ये तीनों है जो दोस्तों यहां पर हार जाता है। क्लियर, क्लियर हो गया, समझ गए, समझ गए कि नहीं समझ गए, कमेंट कीजिएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग एक बार कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए एक बार, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो हम लोग है जो दोस्तों कहां पर आ गए, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध एकदम है जो टू द पॉइंट और याद हो जाएगा। याद करने वाला चीज है, रटने वाला चीज नहीं है।
आपको हम याद करवा देंगे, टेंशन मत लीजिए। चलिए तो दोस्तों अब इसके परिणाम क्या हुआ, भैया लड़ाई हुआ है तो कुछ ना कुछ तो परिणाम निकलेगा ना। तो परिणाम निकल गया कि शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अधिकार या दीवानी किसको दे दिया, कंपनी को दे दिया। बीबीओ याद रखिएगा, ट्रिक है, बीबीओ बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को विधिवत रूप से जो दोस्तों लगान वसूलने के लिए है जो दे दिया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा को चंदन। यस यस, तो यही इंपॉर्टेंट है ना कि आपको समझ में आना चाहिए, रटना नहीं चाहिए, दिमाग में है जो घुस जाना चाहिए, बात समझ गया ना। चलिए तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी है जो दोस्तों विधिवत रूप से है जो अब किसके हाथ में चला गया, कंपनी के हाथों में है जो चला गया कि नहीं चला गया। अब है दोस्तों लॉर्ड क्लाइव ने 1765 में क्या किया कि बिहार और बंगाल में है जो क्या किया, द्वैध शासन है जो लागू कर दिया। क्या कर दिया, लॉर्ड क्लाइव ने दोस्तों 1765 में बिहार और बंगाल में क्या कर दिया, द्वैध शासन को है जो लागू है जो कर दिया। क्लियर, क्लियर हो गया। अब है जो क्या हुआ, जब लागू कर दिया तो भैया उसको प्रशासन के लिए कोई तो चाहिए ना। तो प्रशासन के लिए बिहार में प्रशासन के लिए मिर्जा मोहम्मद कजीम खान, बीपीएससी क्वेश्चंस पूछे हुई है कि दोस्तों क्लाइव ने जब दीवानी प्राप्त कर लिया कंपनी ने, तो बिहार में प्रशासन के लिए जो किसे नियुक्त किया था, तो मिर्जा मोहम्मद कजीम खान को, जो मीर जाफर का भाई था। ध्यान रखिएगा ये सब आपको नहीं मिलेगा, आपको वहां पर है जो दिखाई नहीं देगा, इसीलिए ध्यान से जो इसको देखने का प्रयास कीजिएगा। और है जो उसके सहायता के लिए धीरज नारायण को है जो दोस्तों है जो कहा कि भैया धीरज नारायण भी है जो आप भी साथ में काम करेंगे। तो मिर्जा मोहम्मद कजीम खान जो मीर जाफर का भाई था उसको है जो बिहार के प्रशासन के लिए, बिहार के दीवानी के लिए है जो दोस्तों नियुक्त किया। मिर्जा मोहम्मद कजीम खान को है जो नियुक्त किया, जो मीर जाफर का भाई था। और इसके सहायता के लिए कहा कि भैया असिस्टेंट रख लो, तो धीरज नारायण को असिस्टेंट के रूप में, और बाद में जो दोस्तों इसको हटाकर धीरज नारायण को है जो अस्थाई है जो दीवानी का अधिकार है जो दोस्तों है जो बिहार में उसको सौंप देता है। क्लियर, क्लियर हुआ कि नहीं बताइएगा, क्लियर हुआ कि नहीं बताइएगा। चलिए एक पार्ट यहां खत्म हो गया, अब दूसरे पार्ट में आ जाइए। पटना में अंग्रेजी फैक्ट्री, अब वहां पर इस समय व्यापार ही चल रहा था, तो पटना में अंग्रेजी फैक्ट्री का प्रमुख जो है दोस्तों मिडल्टन को 1766 में बनाता है। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, ये है मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं दोस्तों तो 9673258206 पे जो आप पीडीएफ है जो ले सकते हैं, करंट अफेयर्स और इसका। तो दोस्तों मिडल्टन को है जो दोस्तों अंग्रेजी फैक्ट्री का प्रमुख बनाता है 1766 में, और उसके सदस्य जो होते हैं धीरज नारायण, यही धीरज नारायण देख लीजिए, कनेक्ट कर लीजिएगा, कनेक्ट कीजिएगा तब याद रहेगा। वही फैक्ट्री का जो प्रमुख था मिडल्टन, और उसके है जो दोस्तों दो सहयोगी धीरज नारायण और सीताब राय को जो बनाता है। ध्यान रखिएगा 1766 में पटना अंग्रेजी फैक्ट्री का प्रमुख। बीपीएससी पूछी हुई है क्वेश्चंस को, बीपीएससी पूछी हुई है, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों जब मिडल्टन को हटा देता है तो फिर दूसरे बार थॉमस रम्बोल्ड, क्या है, थॉमस रम्बोल्ड को है जो दोस्तों 1767 में है जो फिर फैक्ट्री का प्रमुख है जो बनाता है, यह जो ध्यान रखिएगा। तो पहला मिडल्टन, दूसरा थॉमस रम्बोल्ड, ध्यान रखिएगा, पहला मिडल्टन, दूसरा है जो थॉमस रम्बोल्ड, याद रखिएगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर याद ध्यान रखिएगा यहां पर है जो खत्म हो गया। और जब है जो दोस्तों नोट में ध्यान रखिएगा, नोट में लिख रहे तो ध्यान से पढ़िएगा। हथवा के राजा जो जमींदार थे जिनका नाम था फतेह सिंह ने दीवानी दिए जाने की मान्यता को विरोध किया। जो दोस्तों अब इनके जो हस्तक्षेप हो रहे थे, जो बिहार में हथवा के राजा थे उनका नाम था फतेह सिंह, वो है जो दोस्तों दिवाली दिए जाने की मान्यता का उन्होंने जो विरोध किया 1767 में। लेकिन दोस्तों सैनिक दबाव के कारण वह जो भगजोगनी के जंगल में है जो कहा किए, वहां से है जो भाग गए। कहां पर, भगजोगनी के जंगल में है जो भाग गए, ध्यान रखिएगा, कहां पर, भगजोगनी के जंगल में है जो दोस्तों है जो वो भाग गए। क्लियर, क्लियर हो गया बताइएगा, क्लियर हो गया कि नहीं, कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्लियर हुआ कि नहीं। तो भगजोगनी के जंगल में है जो दोस्तों है जो वो भाग गए, ध्यान रखिएगा। अब वहां से हम लोग आते हैं 1770 के, 1770 हम लोग देखिए धीरे धीरे है जो अब आगे बढ़ रहे हैं। अब है जो हम लोग 1857 पढ़ेंगे और 3-4 मूवमेंट पढ़ेंगे। बिहार खत्म हो गया, 20 नंबर है जो आपको पैकेट में, 20 नंबर पैकेट में। नहीं तो आप नहीं पढ़िएगा तो आप 6-7 मार के आइएगा, आप 10-12 क्वेश्चन छोड़ के आइएगा, गलत मार के आइएगा, निगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखिएगा। 70 वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसलिए जो उस मुगालते में है जो मत रहिएगा इस बार आप।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। 1770 दोस्तों भयंकर अकाल का समय था। वो क्या था? वो है जो भयंकर अकाल का समय था। और पटना, भागलपुर, दरभंगा है जो दोस्तों सबसे ज्यादा प्रभावित जगह था। वो क्या था? 1770 का वो समय जहां पर अकाल आया था, उसमें पटना, भागलपुर और दरभंगा है जो सबसे ज्यादा है जो प्रभावित था। ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा है जो प्रभावित था। इसीलिए इसी को देखते हुए दोस्तों लगान परिषद का है जो गठन है जो किया गया 1770 में। लगान परिषद का है जो गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष बनाया गया जेम्स अलेक्जेंडर। ध्यान रखिएगा, बीपीएससी जहां हम लिख रहे हैं वहां क्वेश्चन बीपीएससी पूछी हुई है। आप 41 से लेके 69 70 तक अगर आप देखिएगा तो सब क्वेश्चन है जो आपको दिखाई देगा। तो लगान परिषद का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष जेम्स अलेक्जेंडर को बनाया गया था। और इसके सदस्य थे रॉबर्ट पाल्क और जॉर्ज बेंसीटॉट। ध्यान रखिएगा, जॉर्ज बेंसीटॉट और दोस्तों रॉबर्ट पाल्क जो है लगान परिषद के है जो सदस्य बनाए गए थे। यह है जो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। और कार्य इसका क्या था? लगान वसूली का है जो इसका कार्य था। चलिए यह जो लगान परिषद का हम लोग गठन करवा दिए, इसको भंग भी करवाएंगे, इसको भंग भी करवाएंगे आगे हम लोग। चलिए अब दूसरा आ जाइए, आ जाइए। अब है दोस्तों, अब क्या हुआ? अब जो लगान जो कार्य था यह जो किसको मिल गया? लगान परिषद को। और जो सीताब राय जिसको जो मिला था, याद कीजिए, कंपनी के लिए जो काम कर रहा था सीताब राय, अब उसका काम कहा कि भैया अब तुम्हारा काम केवल निजामत करना है, केवल है जो समान प्रशासन कार्य है जो आपको करना है। अब है जो लगान वसूली का काम ये लगान परिषद करेगा। अब आपका काम क्या है? केवल निजामत। केवल निजामत मने है जो प्रशासन संबंधी कार्य जब है जो आपको सिर्फ है जो करना है। यह है जो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। और फिर है जो वारेन हॉस्टिंग ने दोस्तों इसे हटाकर इसके पुत्र कल्याण सिंह को है जो दोस्तों है जो फिर है जो बनाया। कहा कि भैया आप सीताब राय तुम बूढ़ा हो गया है, अब तुम अपने पुत्र को है जो अपने जगह रखो। तो वारेन हॉस्टिंग ने दोस्तों इसको हटाकर कल्याण सिंह, जिसका सीताब राय का पुत्र था, उसको है जो दोस्तों वहां पर है जो क्या किया? पदोन्नति किया। क्लियर? क्लियर हो गया कि नहीं बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई, अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखिएगा। और कल्याण सिंह ने दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी, खुलासो 3 तवारीख। बीपीएससी पूछा हुआ किसके द्वारा लिखा हुआ था? खुलासो 3 तवारीख जो है दोस्तों यही कल्याण सिंह के द्वारा है जो लिखा गया है, जो धीरज नारायण का है जो पुत्र था। क्लियर? क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। और कल्याण सिंह को राय रायन की उपाधि जो दिया, वो राय रायन एक पद था। ध्यान रखिएगा, पद था। अब आगे आ जाते हैं। बेतिया राज के जमींदार युगल किशोर। बेतिया राज के यही क्वेश्चंस पूछा हुआ है, जो हम यहां से बार बार क्वेश्चंस बनते हैं। यहां से ऐसा कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां से क्वेश्चंस है जो नहीं बनता है। बेतिया राज के जमींदार युगल किशोर ने दोस्तों कंपनी की क्या क्या? सेना की है जो मदद किया। किसमें? ऐसा लगान वसूलने में क्या किया? कौन किया था? युगल किशोर, बेतिया राज। आज भी है जो दोस्तों है जो कहा जाता है कि युगल किशोर जो बेतिया, अब हाल फिलहाल में इनका जमीन बिहार सरकार हड़प लिया है, बेतिया राज का। कुछ दिन पहले पढ़े होंगे आप, कुछ दिन पहले पढ़े होंगे कि बेतिया राज के जमीन को है जो दोस्तों बिहार सरकार ने क्या किया है? एक्वायर कर लिया है। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं बताइएगा। न्यूज में रहते होंगे तो जरूर पढ़ते होंगे, नहीं तो दोस्तों अब आप जानिए कि क्या होगा आपका। तो दोस्तों क्या किया कि युगल किशोर ने है जो दोस्तों मदद किया था, किसको? कंपनी को है जो मदद किया था। और 1772 में जमींदारी का प्रबंधन ले लिया और कंपनी पेंशन पर है जो भेज दिया। कहा कि अब है जो तुम्हारा जितना काम था खत्म हो गया, अब तुम पेंशन पे जाओ। इसीलिए कहते हैं अंग्रेज पे भरोसा है जो नहीं करना चाहिए। जब तक युगल किशोर से काम था काम करवाया, और जब जरूरत आया तो उसको है जो दोस्तों पेंशन पे भेज दिया। तो 1772 में उसको क्या किया? पेंशन पे है जो भेज दिया। क्लियर? जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। पीडीएफ लेना है तो नंबर दिया गया, आप उस नंबर पर जो ले सकते हैं। चलिए सर जॉन सोर, अब यहां जाइए। सर जॉन सोर ने दोस्तों 1783 में नई लगान व्यवस्था जो लागू किया था, जो दोस्तों 1793 में अस्थाई बंदोबस्त के साथ बिहार में भी है जो लागू किया गया। 3 है ना, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवारी, महलवारी। पढ़ लीजिएगा कौन कौन क्षेत्र में है जो, ये सब इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है। वो सब क्वेश्चन है जो पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और 1774 में दोस्तों जो कलेक्टर का पद है जो दोस्तों है जो सृजन हुआ। ये जो कलेक्टर था दोस्तों, इससे पहले जो इंग्लिश अधिकारी कहते थे इसको, कलेक्टर का जो पद था ना उससे पहले इसको इंग्लिश अधिकारी है जो कहते थे। लेकिन 1774 में इसको क्या क्या कलेक्टर पद का है जो नाम से जो सृजन है जो किया गया। ध्यान रखिएगा आप।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अब है दोस्तों बिहार प्रांतीय सभा का गठन। बिहार प्रांतीय सभा का गठन हम लोग धीरे धीरे है जो आगे है जो बढ़ रहे हैं। तो बिहार प्रांतीय सभा गठन में दोस्तों क्या किया, 1781 का डेट याद रखिएगा कि बनारस के चैत सिंह ने है जो दोस्तों क्या किया, विद्रोह किया स्थानीय जमींदारों के विरुद्ध। किसने, बनारस के चैत सिंह ने। क्वेश्चन से एक बार पूछा हुआ है चैत सिंह का संबंध कहां से था, तो ध्यान रखिएगा कहां से था, बनारस से था। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा है जो पूछा गया है। बनारस के चैत सिंह पूछ दिया था कहां का था जो, तो बनारस के चैत सिंह ने दोस्तों 1861 में क्या किया, स्थानीय जमींदारों के खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह है जो कर दिया था। और दोस्तों क्या किया, पटना तथा गया को मिलाकर एक नया जिला भी है जो बनाया था 1781 में। दोनों 1781 से रिलेटेड था, इसलिए जो एक जगह है जो कंबाइन कर दिए हैं। तो क्या किया, पहला तो है जो चैत सिंह ने है जो विद्रोह किया स्थानीय जमींदारों के खिलाफ 1781 में। दूसरा पटना तथा गया को मिलाकर है दोस्तों जो एक नया जिला है जो बनाया था। पूछेगा कि पटना और गया को मिलाकर एक नया जिला कब बनाया, तो 1781 में। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। और पटना लगान परिषद है दोस्तों जो समाप्त कर दिया गया, ध्यान दीजिएगा, पटना लगान परिषद है जो समाप्त कर दिया गया। वहां पर 1770 में एक परिषद बनाए थे ना, देखिए यहां पर इस परिषद को ही हम लोग खत्म कर रहे हैं। लगान परिषद को है जो 1770 वाला खत्म कर रहे हैं। यहां से बिहार लगान प्रमुख के पद का है जो दोस्तों है जो सृजन है जो किया गया। कनेक्ट कीजिएगा, कनेक्ट कीजिएगा तो याद रहेगा, कनेक्ट नहीं कीजिएगा तो याद नहीं रहेगा, इसीलिए कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों उसके बाद है जो प्रमुख जो बनाया गया विलियम मैक्सवेल को। वहां किनको बनाए थे, वहां किनको बनाए थे याद है, याद आ रहा है, अलेक्जेंडर को, अलेक्जेंडर को याद है कि नहीं, जेम्स अलेक्जेंडर को याद है कि नहीं, जेम्स अलेक्जेंडर को बनाए थे कि नहीं बनाए थे हम लोग वहां है। और यहां पर क्या बना रहे हैं, किसको बना रहे हैं, विलियम मैक्सवेल को है जो बिहार लगान प्रमुख का है जो पद है जो सृजन किया गया था। दोनों को कनेक्ट कीजिएगा तब याद रहेगा। और दोस्तों इसी समय 1783 में क्या हुआ था, पूना अकाल आ गया था। हम लोग है जो उससे पहले ही पढ़े थे, 1770 में अकाल आया था, अब 1783 में भी पूना अकाल आया था दोस्तों। और इसी समस्या से निपटने के लिए पटना में गोल घर का है जो निर्माण हुआ था जो गांधी मैदान के पास है। और गोल घर किसके समय बना था, कार्नवालिस के समय। याद न रहे तो कॉर्न माने अनाज होता है, तो कॉर्न माने अनाज होता है। तो आपको सब ट्रिक भी बता रहे हैं हम, सब ट्रिक भी बता रहे हैं। तो गोल घर का निर्माण कार्नवालिस के समय है जो हुआ था। ध्यान रखिएगा मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। और अब इसके बाद पार्ट 2 में हम आ जाते हैं, यहां से पार्ट 2 में आ जाते हैं कि अंग्रेजों ने 1790 में फौजदारी प्रशासन को अपने हाथों में ले लिया। क्या किया कि 1790 में फौजदारी प्रशासन को अपने हाथों में ले लिया। और प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट के रूप में क्वेश्चन पूछा हुआ है मेरे भाई कि प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट का नाम क्या था, तो चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड नाम था। क्या नाम था, चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड नाम था। ये वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। और दोस्तों इसके बाद है जो कुछ काम होते हैं जहां पर 1865 में फिर पटना और गया को क्या कर दिया, विभक्त कर दिया। कहा कि अब है जो प्रशासनिक असुविधा के कारण क्या किया कि पटना और गया को है जो दोस्तों है जो क्या कर दिया, अलग कर दिया। हम लोग वहां एक किए थे 81 में, 1781 में याद कीजिए, 1865 में है जो अलग कर दिए। 1866 में सारण और चंपारण को है जो दोस्तों है जो हमने अलग अलग जिला बना दिया। और है जो भागलपुर, मुंगेर और संथाल परगना बंगाल के ही अधीन है जो दोस्तों 1911-12 तक रहा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपके साथ हम डील किए। देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके लिए है, जो समझिए कि ये है रामबाण है, इसको डायनामाइट इसीलिए नाम दिए हैं, इसको डायनामाइट है जो नाम है जो दिए हैं। तो दोस्तों आज के लिए है जो दोस्तों इतना ही। आप हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं 1000 क्वेश्चंस पे, तो है जो 16 तारीख से क्वेश्चन आंसर चालू हो रहा है, 10 दिन चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मात्र 251 रुपया में, इसमें है जो 251 रुपया में आप है जो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये बैच है जो चल रहा है 9673258206 पे जो आप है जो जुड़ सकते हैं। बैच है जो भी बन रहा है और हमें लगेगा कि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा चीज कि आप अगर करंट अफेयर लेना चाहते हैं या बिहार स्पेशल लेना चाहते हैं तो आप है जो हमारे साथ है जो जुड़ कर है जो इसको ले सकते हैं। तो हमने करंट अफेयर्स भी है जो आपको दिखा दिया, करंट अफेयर्स भी है जो आपको मैंने दिखाया कि नहीं,
दिखाया कि नहीं दिखाया? देखिए ये है जो आपका पेपर बेस्ड है, ये है जो आपका पेपर बेस्ड है। देखिए जब है जो दोस्तों थाईलैंड की जो निलंबित प्रधानमंत्री थी शिवनात्रा को संस्कृति मंत्री के रूप में है जो क्या ली है, शपथ ली है। इस तरह के क्वेश्चंस है जो पूछा जाता है, इस तरह के क्वेश्चंस है जो आपको पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चंस, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। देखिए महाभियोग की प्रक्रिया कैसे लगती है। अवान्ना मामले में है जो शेख हसीना को 6 माह की जेल की है जो बात की जा रही है, तो यह है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डीजीपीन क्या है? डीजीपीन इंपॉर्टेंट है, डीजीपीन पूछेगा। यह है जो दोस्तों नया डिजिटल पता के बारे में इंदौर में है जो सबसे पहले इसको लागू किया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझ गए। मनरेगा, तो यह है जो दोस्तों आप है जो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये हैंड रिटन भी है, हैंड रिटन भी है, आप हैंड रिटन भी है जो हमारे साथ लेकर हैंड रिटन नोट्स भी है जो ले सकते हैं। करंट का 7.5 महीने का करंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसके लिए अगर लेना चाहते हैं तो आप है जो दोस्तों 969673258206 पे है जो कंसल्ट करके आप पीडीएफ बिहार करंट का, बिहार करंट, फिर है दोस्तों है जो जनरल करंट और है बिहार स्पेशल और है जो बैच में जुड़ सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर है जो नए वीडियो के साथ आपके साथ मिलेंगे। धन्यवाद, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। धन्यवाद, गुड नाइट।